हेलो गाइस, आई होप ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं इस मांगा के चैप्टर 7 को एक्सप्लेन करूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चैप्टर 7 की शुरुआत में हम जीवन को देखते हैं, जो घर वापस आ चुका था और कल के लिए अपने बैकपैक को चेक कर रहा था। और तभी संग जिन उनके ग्रुप चैट में जंगू को मैसेज करता है और पूछता है वो डॉम में वापस क्यों नहीं आया। तो जी उनका ध्यान भी उस मैसेज में जाता है और वो सारी रात जंगू और उसके गर्लफ्रेंड के एक साथ होने की बात सोचे ही जा रहा था। और फिर वो अपने आप को स्लैप करके बोलता है, हे भगवान, मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ। और वो करवट बदलते हुए सोचता है, शायद मैंने उसे किस करते हुए देख लिया, इसकी वजह से मैं उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, ऐसा ही होगा। आखिर में मैं ही हूँ जो छुप के वो सब देख रहा था। और ये सब सोचते हुए हमारा बेचारा जीवन सारी रात सो नहीं पाता। फिर हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं। जीवन सुबह सुबह एक्सरसाइज करने के लिए जिम आया था और वो सुबह जल्दी उठने की वजह से बहुत टायर्ड था। और तभी वहाँ जंगू भी आता है और जीवन को बोलता है, बहुत दिन बाद मिले जीवन। और जीवन जंगू को देख के फ्लिंच हो जाता है। और तो जंगू जीवन को ऐसे शॉक होते हुए देख के उससे बोलता है, तुम क्यों डर रहे हो? क्या तुम कुछ छुपा रहे हो? और उससे भी ज़रूरी बात यह है कि मैंने तुम्हें क्लास में नहीं देखा। और जीवन तो ये नहीं बता सकता कि वो उस लास्ट इंसिडेंट के वजह से बहुत एम्बैरेस था, इसलिए वो उसे अवॉइड करने का कोशिश कर रहा था। तो वो उनसे बोलता है, हाँ, वो मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं था, इसलिए मैं घर में रेस्ट कर रहा था। तो जंगू बोलता है, ओ सच में? और जियून सोचता है, शायद मेरा बातें सुन के वो थोड़ा निराश है, उसे शायद कुछ परेशान कर रहा है। खैर, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। और वो दोनों एक्सरसाइज करने लगते हैं। और जंगू बोलता है, तो अब मैं जब सोच रहा हूँ तुम फोटोग्राफी मेजर में हो, लेकिन मैंने कभी तुम्हें कैमरा साथ लेके नहीं देखा। तो जीवन बोलता है, कैमरा बहुत ही छोटा है, जिसकी वजह से मैं उसे आसानी से बैग और पॉकेट में कैरी कर सकता हूँ, और वो अब मेरे लॉकर में है। तो जोंगू बोलता है, तुम्हें क्या फ़ोटो लेना पसंद है? और जीवन उसकी तरफ देखने लगता है। तो जोंगू बोलता है, मैं इसके लिए पूछ रहा हूँ कि मुझे लगा जिम्नास्टिक से रिटायर होने के बाद तुमने बिल्कुल डिफरेंट मेजर चूज़ किया है। असल में मुझे नहीं लगा था कि तुम फोटोग्राफी जैसा कुछ भी चूज़ करोगे। तो जीवन बोलता है, वेल, मैं इसमें ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं इसे ट्राई करना चाहता हूँ। और जंगू उसका आंसर सुन के बोलता है, ओह अच्छा, तो अब मुझे समझ आया तुम इसके लिए इतनी मेहनत करते हो। और जीवन जंगू के मुँह से ये सब सुन के बस उसे ही देख रहा था। फिर वो ब्लश करते हुए बोलता है, ये सच नहीं है, बस मैं अगर कुछ करने की सोच लूँ तो उसमें ही पूरा ध्यान दे देता हूँ। फिर जंगू उसकी बातें सुन के उसकी तरफ देखता है और फिर सामने घूम जाता है। तो जीवन को थोड़ा अजीब लगता है और मन में सोचता है, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? मुझे नहीं लगता मैंने कुछ भी अजीब बोला। फिर थोड़ी देर बाद जंगू का एक्सरसाइज हो जाता है। तो जंगू अपने टी शर्ट से अपने पसीना पोंछते हुए जून को बोलता है, तो तुम रिलेशनशिप में भी ऐसे ही हो? तो जून ये सुन के जंगू की तरफ चौंक के देखने लगता है और बोलता है, क्या? तो जंगू बोलता है, तुमने अभी बोला तुम अगर कुछ करने की सोच लो तो बस उसमें ही पूरा ध्यान दे देते हो, तो मैंने पूछा क्या तुम रिलेशनशिप में भी ऐसे ही हो? और जीवन उसका ऐसा सवाल सुन के घबराने लगता है और सोचता है, क्या मैं तो कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं गया, मैं कैसे इसका आंसर दूँ? और वो मुझे ऐसे देख रहा है कि जैसे वो मुझसे कुछ एडवाइस मांग रहा हो। मुझे जल्दी से कुछ बोलना होगा। फिर वो थोड़ी देर सोच के बोलता है, शायद मैं ऐसा हूँ कि पहले मैं उसके मैसेज का इंतज़ार करता हूँ, और अगर उसका मैसेज ना आए तो मैं हार मान जाता हूँ, बजाय इसके कि मैं उसके लिए चिपकू बन जाऊँ। और जंगू जीवन के बातों को ध्यान से सुन रहा था और बोलता है, तुम्हारे बातों को सुन के लगता है तुम्हें इसमें बहुत एक्सपीरियंस है। मुझे लगा था कि तुम बहुत ही
बिजी हो गए तुम्हारे एथलेटिक करियर की वजह से। और जून हंसते हुए बोलता है, हाँ तुमने सही कहा। और मन में सोचता है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ। मैंने उन दोनों को बोला था कि मैं कभी रिलेशनशिप में नहीं गया। वो दोनों मेरे बारे में जंगू से बात नहीं करेंगे ना इसके बारे में। और वो शायद अपने गर्लफ्रेंड की वजह से मुझसे ये सवाल पूछ रहा है। मुझे तो उसे देख के ठीक ही लग रहा है। क्या उन्होंने बाद में झगड़ा किया है? क्या मेरा ये सब पूछना ठीक होगा? और वो जंगू को बोलता है, आई एम सॉरी अगर मैं ये पूछ के अपना लाइन क्रॉस कर रहा हूँ। ऐसा भी तो हो सकता है तुम्हारा गर्लफ्रेंड तुम्हें प्यार करती है, इसकी वजह से ऐसा एक्ट करती होगी। और जीवन बहुत ही क्यूट एक्ट करके जंगू को बोलने लगता है, मेरा मतलब शायद वो तुम्हें सब समय इसलिए कॉल करती है क्योंकि वो तुम्हें बहुत प्यार करती होगी। तो जंगू जीवन के साथ मजाक करते हुए बोलता है, तो ऐसी बात है लव गुरु, मुझे पता है वो मुझसे प्यार करती है, इसकी वजह से वो ऐसे एक्ट करती है। लेकिन मैंने उसके साथ डेटिंग इसके लिए स्टार्ट नहीं की क्योंकि मुझे उसका ऐसा एक्ट पसंद है। और जीवन बोलता है, मैंने क्या अपना लाइन क्रॉस कर दिया? आई एम सॉरी। और फिर जंगू उसकी तरफ देखता है और बोलता है, ये अजीब है, तुम्हारे आंखों में कुछ भी अलग नहीं है, शायद ये तुम्हारे आंखों के नीचे झुके रहने की वजह से है। और जीवन उससे देखने लगता है। फिर जंगू जाते हुए बोलता है, शायद तुमने भी कुछ दिल तोड़े होंगे। और जीवन ब्लश करते हुए उसे मना करता है। और जंगू उससे चिढ़ाते हुए बोलता है, वैसे तुम कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो, अच्छा होगा तुम मुझे अभी बोल दो क्योंकि मैं थोड़ी देर बाद यहाँ से जाने वाला हूँ। और जून घबराते हुए बोलता है, तुम ये सब मुझसे क्या बोल रहे हो? मैं बहुत मेहनत करता हूँ, बाय। फिर जंगू बोलता है, तो ठीक है, हम स्कूल में मिलते हैं। फिर हम स्कूल में देखते हैं जीवन हाथ में कुछ स्नैक्स लेके जा रहा था और याद करता है ये सब उसके फ़ैन ने कैसे दिया था। और हम यहाँ उसके फ़ैन को देखते हैं जो बहुत खुश था और जीवन को बोल रहा था, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, प्लीज़ तुम ये सब ले लो, ये तुम्हें बहुत पसंद आएगा। और जीवन घबराने लगता है और सोचता है वो बहुत ही स्ट्रांग था, मैं ऐसे ही उसे मना नहीं कर सकता था। फिर वो कहीं बैठने की जगह ढूंढने लगता है। फिर उसे थप्पड़ की आवाज़ आता है और वो शॉक हो जाता है। और वो सोचता है ये कैसा साउंड है। फिर वो उस आवाज़ की तरफ देखता है और शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वहाँ जंगू और उसके गर्लफ्रेंड झगड़ा कर रहे थे। और यहाँ पे हमारा चैप्टर 7 ख़त्म होता है। तो अगला वीडियो तभी आएगा जब आप मेरे 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।